नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर मेंस का रिजल्ट जारी हो चुका है। बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है, क्योंकि कई सारे मामले जो है ना वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो आ रहा है कि जो 2 नवंबर वाले हैं उनके जो प्राप्तांक है वो पॉइंटों में कैसे आए हैं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है, नंबर सीधे सीधे आने चाहिए थे, जैसे कि 27 अगस्त वालों के आ रहे हैं। इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस बात से भी अभी भी डर रहे हैं कि उनका जो स्कोर है वो कट ऑफ मेरिट से कम है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर ऊपर है। पता नहीं फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस बात को लेकर भी डर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है सबसे ज़्यादा कि 27 अगस्त वाले बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो गया। तो इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख लेना। मुझे लग रहा है कि वीडियो देखने के बाद कई सारे आपके जो पॉइंट है वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे और कुछ जो आपकी, मैं ये कहूँ कि एक तरह से एंजाइटी बोल सकते हैं, थोड़ी सी कम हो सकती है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि वो जो पॉइंट में नंबर आ रहे हैं ना, वो मामला क्या है। दरअसल हुआ क्या है कि जो 2 नवंबर वाला एग्ज़ाम है ना, उसमें एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया उन्होंने, यानी 149 क्वेश्चन ही 2 नवंबर वाले में है, जबकि 27 अगस्त वाले में 150 क्वेश्चन है, यानी 150 क्वेश्चन है। अब बात यह आती है कि जो एक क्वेश्चन उन्होंने डिलीट किया है तो गुरुजी इसका मिला क्या होगा उनको। याद रखना, डायरेक्ट बोनस नहीं प्रोवाइड करवाया है। यानी ऐसे नहीं कि अगर किसी बच्चे ने 80 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसके 81 क्वेश्चन सही मान लिए, ऐसा नहीं किया गया है। यानी डायरेक्ट बोनस नहीं दिया गया, लेकिन बोनस दिया गया। वो कैसे दिया गया? बोनस दिया गया है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम अंक के मामले में, कि यदि ये क्वेश्चन सही होता तो उस बच्चे के उस क्वेश्चन को सही करने की पॉसिबिलिटी कितनी थी, संभावना कितनी थी, ये मानते हुए उसको नंबर दिए गए। यानी 150 को 149 से डिवाइड करके एक रेशो निकाल दिया। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एक नंबर से थोड़ा सा गुणक में 4-5 अंकों तक देखे तो आगे निकल गया। ये उस पर्टिकुलर बच्चे के मार्क्स आए हैं, इसलिए 2 नवंबर वाले बच्चों का पॉइंटों में स्कोर आ रहा है। तो इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो प्लीज़ ये डाउट अपने मन से दूर कर लो। देखो, सीधी सी बात है, रिजल्ट आया है, 2-4-5 दिन सब परेशान रहेंगे, लेकिन अपनी एनर्जी को नष्ट नहीं करना है। और मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ, इसलिए मैं रिजल्ट के लिए भी कह रहा था कि कई बच्चे परेशान होंगे। कई क्या, 90% बच्चे भी 16-17 हज़ार बच्चों ने दिया सिलेक्शन, तो 1500 बच्चों का ही हुआ है ना। मानकर चलो कि 90% बच्चे तो निराश है ही कल रात के बाद में। तो ये चीज़ें सामने आती है, लेकिन सिचुएशन है, हमें इसको फेस करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसमें कैसे चेंज हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे किसी बच्चे ने 50 क्वेश्चन सही किए तो उसको 50 नंबर नहीं देंगे, एक एक क्वेश्चन का होता तो 50 दे देते। अब उसको उससे मल्टीप्लाई किया है, जो ये गुणक घटक निकल कर आया है ना, तो इतने नंबर दिए हैं। तो 50 नंबर की बजाय क्वेश्चन की बजाय मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 क्वेश्चन सही किए, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियरी रहा है, ठीक है ना। यानी अगर किसी बच्चे ने पूरे 149 क्वेश्चन सही कर दिए ना, तो उसको 150 नंबर मिले हैं। बाकी पूरा में से पूरा किसी को भी नहीं मिला। उसी रेशो में कम होता कि गुरुजी वो क्वेश्चन कौन सा जो डिलीट कर दिया, वो मैं आपको बता दूं। तो वो क्वेश्चन ये है, देखो 102 नंबर क्वेश्चन जो है ना डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करूँ तो शायद दिखाई दे जाएगा। ये लो, क्वेश्चन ये डिलीट किया है कि गोल्डन टाइम जो होता है ना किसी विक्टिम का, वो कितना है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद जो है ना विक्टिम जब हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो इसका जो आंसर है ना वो है 30 मिनट। ठीक है, निम्मी की बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने क्या किया, कहीं कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया और डी उत्तर सही माना था इन्होंने। 60 मिनट को सही माना था, तो ये इसका गलत था।
तो इस पर इन्होंने फिर क्या किया कि इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया, क्योंकि ऑप्शन नहीं थे ना तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसको इन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में इसके बदले में आपको डायरेक्ट बोनस नहीं दिया, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम दिया। तो वो कौन सा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम है, आओ उस पर मैं एक और आपकी नज़र डलवा देता हूँ। फाइनल आंसर की आ चुकी है, आपने शायद डाउनलोड ही नहीं करी होगी, डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनल आंसर की आप डाउनलोड करेंगे ना, इसमें अपन को पूरी डिटेल बताई हुई है। देखो 27 अगस्त और 2 नवंबर दोनों की। ठीक है, ऑब्जेक्शन हमने इनवाइट किए थे। ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के बाद में आंसर की जो है वो हमने तैयार की है, जो हम आपके सामने प्रिपेयर कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये है सबसे पहले देखो 27 अगस्त 2022 वाले में, और स्पष्ट देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो चेंज, यानी इसमें कहीं कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं किया गया। जो ऑफिशियल आंसर की डाली थी, जैसा पेपर आया था ठीक वैसा का वैसा ही रहा है। इसके आंसर की में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब आइए नीचे, ये देखो 2 नवंबर वाले में। ठीक है, फाइनल आंसर की मेंस एग्जाम होल्ड ऑन 2 नवंबर 2011। इसमें देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 102, और इसके आगे इन्होंने क्या लिख दिया, डिलीटेड। बाकी क्वेश्चन सारे के सारे एज इट इज़ रहे हैं। तो डिलीट करने के बाद में देखो इन्होंने क्या लिखा है, ये रहा। लाइन समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 102 इज डिलीटेड एंड अवार्ड्स कन्वर्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 150 मार्क्स। डायरेक्ट अवार्ड या डायरेक्ट बोनस नहीं दिया गया अधिकतम 150 अंकों के मामले में। यानी अगर किसी बच्चे ने 149 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसको 150 अंक देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, इसका हाफ कर लो। यानी अगर किसी बच्चे ने 75 क्वेश्चन सही किए हैं तो उसको 75.50 आए हैं नंबर, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो ये तो 2 पहलू थे मेरिट को लेकर जिनमें आपका डाउट था, और मुझे लगता है कि ये डाउट आपका अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि गुरुजी हमें तो बहुत नुकसान हो गया। किस बात से नुकसान हो गया गुरुजी? गुरुजी हमें नुकसान इस बात से हो गया कि जो नंबर है वो तो केवल 27 तारीख वालों के कटे हैं, 2 तारीख वालों को तो बहुत बोनस मिला है। देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। दरअसल 2 नवंबर को जिन बच्चों का पेपर हुआ था ना, उन बच्चों के नंबर 20 से लेकर 25 तक बढ़े हैं। लेकिन ये बढ़े कैसे? जितना उनका स्कोर है। जैसे एक बच्चे ने 80 क्वेश्चन सही किए हैं तो इसको लगभग 15 से लेकर 16-17 नंबर का फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर एक बच्चे ने 90 क्वेश्चन सही किए हैं तो इसको 20-22 नंबर का फ़ायदा हुआ है। और अगर किसी ने 100 क्वेश्चन सही किए हैं तो इसको 25 से लेकर 28 अंकों तक का बेनिफिट मिला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस एंड पर कि 27 अगस्त 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इन बच्चों में अगर 120 प्लस नंबर आए हैं तो इनका लगभग 1 नंबर माइनस हुआ है, यानी इनको 1 नंबर का नुकसान हुआ है। अगर यहाँ कोई बच्चा 110 नंबर के आसपास है तो उसको 2 नंबर का नुकसान हुआ है। अगर बच्चा 100 नंबर के आसपास है तो इसे 3 नंबर का भी नुकसान हुआ है। यानी वो ये कह रहे हैं कि आसान पेपर था और आपने इतने कम नंबर इसमें लिए, इसका मतलब हम और काटेंगे, डबल मार है। अब आ जाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ तो अन्याय हो गया। देखो, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ कभी देखे हो ना, तो मैं हर वीडियो में बोलता आया था कि मैं नॉर्मलाइजेशन से कभी सहमत हुआ ही नहीं हूँ। उस दौरान तो आप केवल वीडियो देखते थे और स्किप कर देते थे। किसी ने ये नहीं कहा कि आप सही बोल रहे हो, नॉर्मलाइजेशन से न्याय नहीं होता। दरअसल अब जो बच्चे अपना ओपिनियन रख रहे हैं ना, देखो वो कहते हैं ना कि दर्द तब होता है जब खुद के चोट लगती है। दोनों बातें हैं, आप अपनी जगह खुद को रख कर देखिए। अगर 2 नवंबर को आपका पेपर होता और आपको बोनस मिलते, आप बड़े सेटिस्फाई थे और खुश होते। अब आपका 27 को बार आपको बोनस नहीं मिला, नंबर कट गए, इसलिए आप परेशान। और स्वाभाविक बात है, हर बच्चा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 और 27 वाले बच्चे को कन्वर्ट कर देंगे तो उसकी भी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी और वो भी परेशान होगा। बात ये आती है
कि परेशानी से होगा क्या, हमारे पास ऑप्शन क्या है। आपको क्या इसका रास्ता लग रहा है वो ज़रूर बताना, लेकिन मैं इस नॉर्मलाइजेशन से मैं नहीं, दरअसल ये एसएससी या रेलवे इनमें से किसी एक के द्वारा ईजाद किया गया फॉर्मूला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती एक बच्चे के द्वारा ही दी गई थी और उसमें एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट मान गए थे कि हाँ बच्चा सही बोल रहा है। उस बच्चे ने ये कहा था, मतलब बच्चे ने तो क्या कह रहे, उसके वकील ने कहा था, जो 4-5 पॉइंट थे ना, उसने ये कहा कि हम सेम क्वालिफ़िकेशन पर दो अलग अलग अगर पेपर लेते हैं तो ये कैसे मान लेंगे कि दोनों पेपर एक जैसे थे। मान लीजिए कि किसी पेपर में बहुत टैलेंटेड बच्चे बैठ जाते हैं और वो अच्छे नंबर ले आते हैं, तो आप ये परिभाषा दे देंगे कि वो पेपर आसान था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि पेपर बहुत आसान था लेकिन उसमें औसत से भी कम पढ़ने वाले अगर बच्चे बैठ जाते हैं, तो क्या आप ये कह देंगे कि वो पेपर टफ था और उनको आप बोनस दे देंगे। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि बोले पॉइंट तो सही है। तो फिर आई थिंक एसएससी का था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांगा कि आप बताइए फिर रास्ता क्या है, क्योंकि लाखों बच्चे होते हैं, एक दिन पेपर संभव नहीं है। तो फिर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन, दरअसल ये जो वितरण वालों ने फॉर्मूला यूज किया है ये सबसे ओल्ड फार्मूला है। इसके बाद में तो 3 फार्मूले और आ चुके हैं। अभी एसएससी जो यूज कर रहा है वो नंबर 1 फार्मूला है, वो 4 नंबर का फार्मूला है, ये यूज कर रहे हैं सबसे नीचे वाला। तो ये प्रोसेस तो होती आई है। बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो डिफरेंस आया है वो है, तो ये सिस्टम है। मुझे ये लग रहा है कि स्वीकार करना पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है अपने पास। सरासर गलत हुआ है। आपको मैं सिलेक्शन की बात बताऊं, 27 अगस्त वाले एग्ज़ाम में से उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनके नंबर 120 प्लस बन रहे थे ना, मतलब 120 118 के आसपास। अब जो औसत बच्चे थे, औसत तो नहीं कहूँगा, 70% नंबर भी अगर ले आए तो 105 नंबर होता है, इन बच्चों की समस्या हो गई, नहीं हुआ। लेकिन अगर 2 नवंबर के एग्ज़ाम की बात की जाए तो 2 नवंबर वाले में जो 90 नंबर ले आया वो यहाँ के 120 के बराबर है, यानी उसके 122 नंबर है, वो इससे भी ऊपर चला गया। अब 27 अगस्त वाले में हर बच्चा 120 से ऊपर तो नहीं ला सकता, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो मेरिट में बता रहा हूँ कि 4-5 नंबर ज़्यादा चली गई, दरअसल ये मेरिट भी इस 2 नवंबर वाले पेपर के कारण ही गई है, नहीं तो डेफिनेटली अनरिजर्व की मेरिट आपको 110 ही देखने को मिलती, जो मैंने सबसे पहले ओपिनियन दिया था। मैंने 110 से 112 बताई थी और अब 114 के आसपास आई है। ये जो 4 नंबर आए हैं ये केवल इसी के कारण आए हैं क्योंकि 90 नंबर वाला बच्चा सीधा सीधा 122 पर पहुंच गया, तो प्रॉब्लम यहाँ हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आओ इस बात पर कि गुरुजी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यस लिखा हुआ आया है तो आप सिलेक्टेड है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना सा है कि आप अभी 1.5 गुना में शामिल हुए हैं। 1 गुना में शामिल होने के लिए आप उस मेरिट में 2 या 3 नंबर और जोड़ लो। लगभग उस मेरिट से अगर आप ऊपर हैं तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे तो मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चे का जो रा स्कोर है या रा मार्क्स बोल दीजिए, वो है 100 मान लीजिए 5। ठीक है, बच्चे की कैटेगरी जो है वो है ओबीसी, तो ओबीसी की मेरिट जो है वो 112 नंबर मान लेते हैं, 111 पॉइंट समथिंग है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स उसके आ रहे हैं 105 वाले के, तो 105 वाले को तो लगभग 20-25 नंबर का फ़ायदा मिला है। नंबर बन रहे हैं गुरुजी 127 उसके। अब वो परेशान है कि मेरा नंबर ये है कि ये है ना। वो कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर है कि मेरिट 112 है, मेरे तो नंबर 105 है, मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे भैया, आपका सिलेक्शन जो है ना वो हो चुका है। कैसे हो चुका है? ये जो मेरिट है ना ये नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स की है, यानी आपके 127 है, वहाँ से मेरिट 112 है। सीधा सीधा डिफरेंस आपके 15 नंबर का डिफरेंस पड़ा है, तो इतनी मेरिट नहीं चढ़ेगी, इसलिए आपका सिलेक्शन श्योर है। यानी आपको क्या देखना है, आपके नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर कितने हैं और आपकी मेरिट कितनी है, और उसमें अगर डिफरेंस 5 प्लस का है तो डेफिनेटली सिलेक्शन है, कोई नहीं रोकेगा।
इतनी मेरिट नहीं चढ़ेगी, 2 नंबर चढ़ जाएगी, 3 नंबर चढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इधर उधर सेलेक्ट भी हो चुके हैं, जैसे कोई रेलवे में है और इधर उधर भी हो गए, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो ज़्यादा मेरिट ऊपर नहीं जाएगी। तो यही थे मेरे बड़े बड़े पॉइंट आज के। आई थिंक आप मेरी बातों से सहमत होंगे ज़रूर। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या मानना है। मैं तो कभी नॉर्मलाइजेशन से सहमत हुआ ही नहीं था, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज मेरी बात से सहमत होंगे कि हाँ हम भी सहमत नहीं थे। पहले तो वीडियो देखते थे, उस दौरान तो कभी नहीं बोले। खैर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।